ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। साथ ही आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही कर्मपरायण था, इसलिए वे कर्म योगी कहलाए। महाभारत के युद्ध में जब कर्तव्य परायण को लेकर अर्जुन असमंजस में थे कि अपनों से युद्ध करने के लिए अस्त्र कैसे उठाएं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वह भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह गीता भारतीय दार्शनिकों के मध्य प्रमाण की कोटि के रूप में सम्मानित है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस कार्यक्रम में श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित कर्म और योग की विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज, वृंदावन के सेवा अधिकारी और भक्ति साहित्य के विद्वान डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी विभास। श्रोताओं, डॉक्टर गोस्वामी महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही डॉक्टर गोस्वामी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो लीजिए सुनिए डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी विभाग से की गई ये बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सर, महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन असमंजस में थे कि अपनों पर अस्त्र कैसे उठाएं, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिए जो भगवत गीता के रूप में संग्रहित हुए। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। भगवान कृष्ण के कर्मयोगी वाले रूप की विस्तार से सर आप व्याख्या कीजिएगा। गीता क्योंकि बहुत ज्यादा व्याख्यायित रही है जी। जितने भी आचार्य हुए भारतीय विशेष रूप से संप्रदायों के, चाहे द्वैतवादी हों, चाहे अद्वैतवादी हों, चाहे द्वैताद्वैतवादी हों, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी हों, चाहे शुद्धाद्वैतवादी हों, सभी आचार्यों ने गीता का भाष्य किया है। और उसके कारण से गीता क्या है कि बहुत ज्यादा इस रूप में प्रचलित है कि वो लोक में प्रसिद्ध बहुत, और उसके कारण सामान्य जन में एक ही धारणा बनी कि श्री कृष्ण का जो कर्मयोग का जो दृष्टिकोण था वो विशेष रूप से गीता में प्रकट हुआ है। बिल्कुल। परंतु यदि हम श्री कृष्ण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे हम श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं, उसको अगर स्पर्श करें तो ध्यान में आएगा कि कर्मयोग वाली जो थ्योरी है वह श्री कृष्ण के साथ बहुत आरंभ से ही जुड़ जाता है। अच्छा। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, जैसे हम सब लोग सामान्य रूप में गोवर्धन उठाने वाले प्रसंग के रूप में जानते हैं। बिल्कुल। श्री कृष्ण ने उनकी उंगली पर गोवर्धन उठाया। कर्मयोग को लेकर जिसका विस्तार गीता में हम देखते हैं कृष्ण के द्वारा, उसका बीज हमें श्रीमद् भागवत के इस अंश पर मिलता है। ठीक है। भागवत के अंदर व्यास जी ने लिखा है कि एक बार नंद आदि जो ब्रज के लोग थे उनके यहाँ एक पूजा की मख शब्द प्रयोग किया है उन्होंने। एक मख की तैयारी हो रही थी, एक विशेष पूजा की तैयारी शुरू हुई। तो कृष्ण ने अपने पिता से ये पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं जी, मुझे समझाइए। और उसके साथ श्री कृष्ण ने एक बड़ी महत्वपूर्ण एक शब्द छोड़ा वहाँ व्यास जी ने। भागवत में जो कृष्ण का वक्तव्य है उसमें एक शब्द है, वो कहते हैं कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागत। जी। अरे आपको क्या संभ्रम हो गया है, क्या भ्रम पैदा हो गया है, और ये किसकी पूजा का आयोजन कर रहे हैं, मुझे समझाइए तो सही। तो नंद ने उन्हें बताया कि पर्जन्यो भगवान इंद्र जो है वो बादलों के देवता है और उनकी हम ये पूजा करते हैं, वो वर्षा करते हैं, उससे तृण जल पृथ्वी पर सब प्रकार का होता है और उससे संसार का कल्याण होता है, इसलिए इंद्र के पूजन की भूमिका है। कृष्ण कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कहते कि संसार में जो जीव का जन्म होता है वो कर्म के बीच में से होता है और कर्म में ही अंत में व्यक्ति विलीन हो जाता है। संसार में जिसे दुख कहते हैं, सुख कहते हैं, भय कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो सब कर्म पर आश्रित हैं। बिल्कुल। और इसलिए उन्होंने साथ में ये जोड़ा कि इसमें इंद्र क्या करेगा जब सारे संसार को अपने अपने कर्म के हिसाब से ही फल भोगना है। कृष्ण किसी चीज को
दबाव नहीं देते जी। ये नहीं कहते कि ऐसा ही करो, वो एक तरह के प्रस्तावक है। भारतीय जो मेधा है उसकी ये विशेषता है जी। जिन लोगों ने उपनिषद की रचना की, जिन लोगों ने ज्ञान के संधान किए, उन्होंने सारा ज्ञान करने के बाद अंत में विनम्रता पूर्वक ये कहा नेति, यहीं तक नहीं, वो नेति नेति कहकर के उस ज्ञान के आगे की संभावनाओं को खुला छोड़ देते। बिल्कुल। व्यास जी की ये दृष्टि और भारत की जो दृष्टि है वो यही है कि जो है उसमें आगे की संभावनाओं को खुला छोड़ना, विकास की संभावनाओं को बंद नहीं कर। और ये यहाँ कृष्ण में भी दिखता है कि मनुष्य कर्म से पैदा होता है, कर्म में लीन हो जाता है, कर्म कोई भोगता है, इसमें इंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये मेरा मत है। इसलिए यदि आपको रुचि, देखिए ये शब्द ध्यान करने की है, रुचना, आपको अच्छा लगे, प्रिय लगे, समझ में आए तो आप इसे कर सकते। और इंद्र के बजाय तो ये जो गौ है, ये पर्वत है, गोवर्धन, ये वन है, ये ब्रज की भूमि है, इनका पूजन करें। और इस दृष्टि से कृष्ण की एक विलक्षण बात यह भी ध्यान में आती है कि आकाशीय दैवत्व के स्थान पर भूमि के दैवत्व का, भूमि के हिस्से का, भूमि के जीवन का पूजन, इसमें हमारा पर्यावरण भी जुड़ जाता है। पर्यावरण पूरा जुड़ता है। मैं आपको बताऊं, मेरा बिहार एक बार जाना हुआ, तो वहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर मैं था, मिथिलांचल में था, समझ वो जो लहरिया सराय और वो सब जो एरिया है वहाँ था। तो जन्माष्टमी की रात्रि को जब हम निकले भ्रमण करने बस्ती में, नगर में, कि वहाँ कृष्ण की 2 लीलाओं का चित्रण सबसे ज्यादा था। कौन सी? एक तो गोवर्धन धारण की लीला ठीक, और एक कालिय दमन की लीला थी। यानी जल का पर्यावरण और भूमि के पर्यावरण और पूजा की प्रतिष्ठा, भूमि के ममत्व की प्रतिष्ठा, ये जो 2 तत्व है इनकी वहाँ पूजा होती है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ के लोक में भी मैंने ये अनुभव किया कि कृष्ण के चरित्र का यह जो पक्ष है, कर्म के प्रति एकनिष्ठ भाव, एकनिष्ठ समर्पण, एकनिष्ठ दृढ़ता, यह कृष्ण का उसके बचपन से दिखाई देता। बिल्कुल। गोवर्धन धारण करने के समय कृष्ण की अवस्था अगर पौराणिक आधार को माने तो वो 7 वर्ष के थे। अच्छा। इतनी सी छोटी अवस्था में कृष्ण के सामने सुस्पष्ट था, कर्म ही आधारभूत वस्तु है। जी बिल्कुल। यह जो विशेषता श्री कृष्ण की है, इसका पूर्ण विकास कहना चाहिए, वो हमें बाद में गीता में दिखाई देता है। बिल्कुल। गीता के अंदर जिस कर्मयोग व्याख्या है, उस 2-3 पंक्तियों में जो बातें श्री कृष्ण ने बीज रूप में रखी हैं, हमें उनका पल्लवन होता दिखाई देता है, वही पुष्पित होती दिखाई देती है, वही फलित होती दिखाई देती है, वही वृद्धिंगत होती दिखाई देती है। और कर्म का महत्व तो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। संसार को कर्म क्षेत्र ही कहा गया है। बिल्कुल। इसलिए पृथ्वी और कर्म का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है, अभिन्न संबंध है। जैसा संबंध पुष्प का और सुगंध का होता है, जैसा संबंध मेघ का और बिजली का होता है, ठीक वैसा ही संबंध पृथ्वी का और कर्म का है। बिना कर्म किए गति नहीं। सही बात। बड़ी मजेदार 20वीं शताब्दी में बात दिखाई देती है कि गांधी और तिलक दोनों ही गीता का भाष्य करते हैं। गांधी की अहिंसा और तिलक का कर्मयोग दोनों गीता में से प्रस्फुटित होते हैं। सही बात। तो गीता में ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के तात्पर्यों को लेने की पद्धति रही, तो इसमें से ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर गीता का वास्तविक प्रतिपाद्य कर्मयोग ही है या कुछ और भी है। बिल्कुल। मैं यहाँ 2-3 बातों की चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ छोटी सूत्र रूप में चर्चा करना चाहता हूँ। जी। हमारे यहाँ जो मीमांसक हुए, उन्होंने किसी भी ग्रंथ का मूल्यांकन करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए, उसका तात्पर्य क्या है, इसके निर्णय के लिए कुछ आधारभूत शर्तें रखी, कुछ लक्ष्य बताए कि इन कसौटियों पर कसिए तो पता लगेगा। जी। पहली कसौटी है उपक्रम, ग्रंथ का आरंभ किस बात से होता है। दूसरा है कि वो समाधान कहाँ, उपसंहार कहाँ होता है, अभ्यास कहते हैं तीसरा, और तीसरे को कहते हैं जिस पर बहुत जोर दिया गया हो बार बार के ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। चौथा है कि उसमें नवीनता क्या है। पांचवा उसका परिणाम है। छठा उसमें अर्थवाद है। अर्थवाद होता है मुख्य विषय की पुष्टि के लिए और दृष्टांत आदि देकर के कहना कि भाई ये बात ठीक है। उसका मतलब होता है कि अपने विषय से संबंधित जो बातें हैं, जो प्रमाण हैं, उनका मंडन करना और जो विरुद्ध बातें हैं उनका खंडन। इन 7 बातों के आधार पर अगर हम गीता में कृष्ण के कर्मयोग को देखें तो गीता का शुभारंभ जहाँ से होता है, वो प्रथम अध्याय जो है वहाँ कांपता हुआ अर्जुन है। कहता है नहीं मैं युद्ध बुद्ध नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं। उस कांपते हुए अर्जुन से गीता की शुरुआत होती है।
और पूरी गीता समाप्त होते होते अंत में अर्जुन युद्ध जैसे घोर कर्म में लग जाता है जी। युद्ध तो मरने मारने का, जीवन मरण का खेल था। उस कर्म में कृष्ण ने उसे प्रवृत्त किया। बिल्कुल। ये जो दोनों छोर हैं ये बताते हैं कि गीता का मूल प्रतिपाद्य कर्म योग है। बिल्कुल। और इसलिए जब हम कर्म की तरफ दृष्टि डालते हैं तो कृष्ण ने बार बार ये कहा कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कौशल जो है वो योग है। ठीक। गीता में देखिए दो शब्द श्री कृष्ण ने बहुत दोहराए, एक है संन्यास और दूसरा शब्द है योग। जी। आज हम जिस रूप में योगी की और सन्यासी की छवि हमारे चित्त में बस गई है उसमें हमें ये लगता है कि ये दोनों बाबा जी होना है, गृहस्थी होना नहीं है। लेकिन अर्जुन को बार बार कृष्ण कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, बार बार कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, बार बार कहते हैं कि योग जो है वही सब कुछ, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर अपने कर्म को कर। ठीक। तो देखिए यहाँ ये बात ध्यान रखने की है जी कि कृष्ण की गीता में संन्यास तो मार्ग है, कर्म के त्याग का नाम संन्यास है। जी। बिना दत्त चित्त होकर के जुटे कोई काम संपादित संसार का नहीं हो सकता, नहीं होता। आजकल यदि हम देखें तो मनुष्य इतना स्वार्थी तो हो ही गया है कि जब भी वो कर्म करने की सोचता है या कोई भी कर्म करता है तो फल के बारे में पहले सोचता है और अच्छे से अच्छे फल के बारे में सोचता है। असल में उसमें दो बातें जी। फल की विशेषता और चक्कर। हमारे यहाँ जो कर्मों का भेद है उसमें दो प्रकार के कर्म है जी। एक है यज्ञार्थ और एक पुरुषार्थ। जी। पुरुषार्थों की चर्चा तो हम खूब सुनते हैं आजकल, क्योंकि यज्ञों की विधियां प्राय बंद हो गई हैं, ज्यादा लोग करते भी नहीं है, उनकी चर्चा कम होती है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं और यज्ञार्थ किसे कहते हैं? यज्ञार्थ वह है जो स्वतंत्र रीति से फल जिसमें नहीं निकलता हो। अच्छा, हमने इंद्र का यज्ञ किया, हमने विष्णु का यज्ञ किया, विष्णु कृपा करेंगे तो फल प्राप्त होगा जी, ये यज्ञार्थ है, यज्ञ से उत्पन्न होने वाला अर्थ है जी। लेकिन पुरुषार्थ हमने कर्म किया और कर्म का परिणाम निकला, हमने बीज बोया तो बीज में अंकुरण हुआ, बिल्कुल। हमने नौकरी की तो नौकरी में हमें हमारा वेतन मिला। ये जो पुरुषार्थ है, जो पुरुष के करने से, व्यक्ति के करने से, जीव के करने से जिसका परिणाम निकलता है वो सब पुरुषार्थ। परिणाम के लिए पर हम आश्रित होते हैं, परिणाम के लिए तीसरी सत्ता की तरफ, तो वो यज्ञार्थ। ठीक, ये कर्म दो प्रकार की और इन्हीं कर्मों को श्रौत और स्मार्त कहा जाता है। इन्हीं में से एक और कर्म का एक प्रकार से गीता ने भेद दिखाया, वो है नित्य, नैमित्तिक और काम्य जी। हमारा जो स्नान आदि कर्म है वो नित्य कर्म है, किसी कारण विशेष से हमने कुछ अनुष्ठान किया वो हमारा नैमित्तिक कर्म है। अच्छा, किसी विशेष उद्देश्य से हमने किसी काम को किया, परंतु जहाँ ऋषियों ने इन कर्मों के भेद किए हैं वहीं कर्म का एक त्याज्य कर्म और बताया है। अच्छा, और जो लोक के कल्याण में नहीं हो वो त्याज्य कर्म है, जैसे मद्यपान। अच्छा, और जितने भी ऐसे काम जो अंत में मनुष्य के जीवन को अधोगति को ले जाते हैं वो पतन के मार्ग तो वहाँ भी है, जो उसे पतन के मार्ग पे ले जाते हैं। हाँ, कर्म वहाँ भी श्री कृष्ण का जो मार्ग है वो कहते हैं कि ये जो कर्म है ये कायिक, वाचिक और मानसिक इन धरातलों पर अपने को व्यक्त करता है। मनुष्य की जो पूरी आंतरिक शक्ति है, या तो कुछ तो शरीर का प्रयत्न है, कुछ वाणी का प्रयत्न है और कुछ मन का प्रयत्न है। जब मन, वाणी, कर्म तीनों एक हो जाएंगे तब कृष्ण का कर्म योग बनेगा। वाह, कृष्ण के कर्म योग की विशेष बात है कि वो जहाँ मन, वाणी और कर्म इन तीनों का योग होकर के जब व्यक्ति जुटता है तो वो कर्म कृष्ण के कर्म योग को परिभाषित करता है, अर्थ देता है। बहुत सही। एक और बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ, गीता के अंदर बार बार अर्जुन से इसीलिए कृष्ण कहते हैं तस्माद उद्योगी भवार्जुन। ये भी प्रश्न था कि तपस्वी बड़ा है कि योगी बड़ा है। कृष्ण ने कहा तपस्वी से योगी अधिक है। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, मेहनत करने की दिशा भी तो पता हो। सही बात है, उसमें लोक के कल्याण की भूमिका भी तो हो। बिल्कुल। स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्मो भावयो, गीता में कहा। धर्म माने कर्तव्य, कर्म दो प्रकार का, एक भेद है, एक कर्तव्य और एक है कर्तव्य। जो एक करने योग्य काम है, करने योग्य काम वही है जो कल्याण से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल।
स्वाभिमान से जुड़े हुए जिससे जीव की उन्नति होती है। बिल्कुल। और इसलिए श्री कृष्ण की विशेषता यह है कि वह इस पूरे कर्मयोग को एक बड़े विराट फलक पर जी देखता है। बिल्कुल। अर्जुन एकदम हाथ पैर ढीले कर चुका था, रोने लगा था और श्री कृष्ण से कहता था, न कांक्षी विजयम कृष्णम, न च राज्य सुखा, न राज्य चाहिए, न विजय चाहिए, न सुख चाहिए, होगा क्या इस समय मैं नहीं सकता। उसको श्री कृष्ण अंत में ले जा करके वहाँ खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि ये जितने कर्म है अर्जुन तू इसमें क्या समझ रहा है, ये मेरी इच्छा से ही तो सारा संसार करता है, इसका प्रेरक तो मूलतः मैं हूँ। देह कर्म का साधन है, लेकिन तभी तक जब तक उसमें जीव का ईश्वर का अंश बैठा, चेतना बैठी। जी बिल्कुल। अगर चेतना नहीं है तो देह निश्चेष्ट हो जाती है। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, तू तो कर्म कर खाली। जी, गीता में एक बात और कही गई है कि क्रोध भी नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और सफलता भी तभी मिलेगी जब कर्म किया जाएगा। जो कर्मयोगी है उसकी जो विशेषताएं उन्होंने गिनाई, उन विशेषताओं के बाहर शायद ही कोई सद्गुण श्री कृष्ण ने छोड़ा है। जी। वो कहते हैं कि कर्मयोगी वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता है। ठीक। सारे मनुष्य जिसके लिए मित्र हैं, सब पर जो कृपालु है, सबको अपनत्व की बुद्धि से देखता है। जी। अहंकार करता नहीं है। अच्छा। सुख और दुख में समान रहता है। यदि कोई उसका अपराध कर दे तो उसके प्रति क्षमावान रहता है। यहाँ से लगा करके वह कहता है कि समः शत्रोच वित्रेचो तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु समा संग विवर्जितो। शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सुख और दुख, इन तीनों को जो समान दृष्टि से देख के और अपना काम संपादित करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो है कर्मयोगी। वाह, बहुत बड़ी बात है ये। पूरा का पूरा गीता का जो 12वां अध्याय है उसका श्लोक 13 से और 18-19 तक श्री कृष्ण ने वो पूरी सूची दी है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। ये आज की डिग्री वाली क्वालिफिकेशन का विषय नहीं। और इसीलिए कृष्ण बार बार ये बात कहते हैं कि चित्त को पहले सही करो, कायिक वाचिक और मानसिक। तो पहले मानसिक अगर ठीक अंदर से नहीं है तो ये ऊपर वाला ठीक नहीं होने वाला। सही बात है। संन्यास का अर्थ होता है जो कर्म से बाहर चला जाए। जी। और योगी का अर्थ होता है जो कर्म में लिप्त रहे। जी। युक्त रहे। जी। ये गीता का अपना अर्थ है। परंतु गीताकार ने इसमें भी एक बड़े मजे की बात कही है। एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सयोगी च सन्यासी न निरग्नि न चाक्रिय। 2 शब्द प्रयोग किए, एक निरग्नि और एक अक्रिय। जी। अक्रिय का अर्थ है कुछ भी नहीं करने वाला, क्रिया शून्य। अच्छा। और निराग्नि शब्द का यहाँ श्लेष है, 2 अर्थ इसमें एक साथ दोनों तरफ अर्थ दे रहा है। हमारे यहाँ सन्यासी को निरग्नि कहा गया है। निरग्नि यानी कि सन्यासी के लिए विधान यह है कि वो किसी भी बस अग्नि का स्पर्श नहीं करेगा, भोजन बना के नहीं खाएगा, जो मिल जाएगा उसे ग्रहण करेगा। यहाँ तक कि सन्यासी के शरीर के शांत होने के बाद भी उसकी देह को अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है। अच्छा अच्छा। सन्यासी के लिए जल समाधि या भूमि समाधि देने का विधान है। ठीक। परंतु श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयोगी कौन सा आदमी योगी और सन्यासी दोनों है, उसकी परिभाषा कृष्ण की अनाश्रित कर्म फलम। कर्म फलों के आश्रित हुए बिना, ये करने से ये मिल जाएगा, इस इच्छा को जिसने त्याग दिया है। और फिर कहती है कार्य कर्म, यह कार्य माने करने योग्य कर्तव्य, करने योग्य कर्तव्यों को जो निरंतर करता है उसको करने में निरंतर गतिमान रहता है। और फिर कहती है स्वयोगी, वही तो योगी है और वही सन्यासी है। ये जो निरग्नि है और अक्रिय है, ये दोनों तरह के लोग जो हैं न योगी हैं न सन्यासी। इसका मतलब है अग्नि युक्त होना चाहिए, और अग्नि तो तेज का प्रतिनिधि है ही, तो कहते हैं उसको तेजस्वी और सक्रिय होना चाहिए, क्रियावान। बिल्कुल। आज के युग में भी कर्म का बहुत महत्व है। जन्माष्टमी के दिन हम कृष्ण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बढ़िया व्यंजन बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन
उनके कर्म योग के सिद्धांत को क्या हम मान रहे हैं पूरी तरह से, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए, आराध्य की आराधना का सही अर्थ है कि उनके गुणों का जीवन में अवतरण होना चाहिए। बिल्कुल, जीवन व्यवहार में उनके गुण उतरने चाहिए। सही बात। आम आदमी अगर घर में घुस के बैठेगा, केवल परिवार के पोषण में दत्तचित्त रहेगा, लोग के कल्याण की उपेक्षा कर देगा, तो उसकी कथा तो बनेगी नहीं, शुरू ही नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। श्री कृष्ण के चरित्र की ये विशेषता है कि अगर भागवत को ही हम प्रमाण के रूप में रखें और फिर कृष्ण के चरित्र पर नजर डालें, तो जिसने पूतना मारी थी वो श्री कृष्ण 6 दिन के थे। किस अवस्था से कर्म शुरू हुआ? बिल्कुल, दुष्टों के संहार का काम शुरू हो गया जी। कहा तो बहुत बाद में अर्जुन को कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, परंतु कहने भर के लिए नहीं है कृष्ण। कृष्ण का सारा जीवन दुष्टों के संहार में बीतता है। बिल्कुल सही। और वहां से लेकर जिस दिन व्यास उन्हें तीर मारता है अंतिम दिन तक 125 वर्ष का जो श्री कृष्ण का जीवन है, पूरा जीवन एकदम जलता हुआ तेजस्वी जीवन है, संघर्षरत जीवन है, लोग की चिंता में पल पल घुलता हुआ जीवन है। यही कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म बनाता है जी। कृष्ण लौटकर वापस ब्रज नहीं आए, पूरा ब्रज आंसुओं में बह गया। कवियों ने राशि राशि कविताएं लिखी, भाव लिखे, पद लिखे, सूर ने लिखे, नंदास ने लिखे और लोगों ने लिखे और बाद में भी लिखते रहे। जिन्होंने ब्रजभाषा में कभी कलम चलाई उसी ने कृष्ण के प्रसंग को जरूर पकड़ा, परंतु कृष्ण ब्रज नहीं लौटे। मथुरा से हटे तो मथुरा भी नहीं लौटे, द्वारिका चले गए, एक नई दुनिया बसाई। तो ये जो तेजस्विता है ये केवल कृष्ण के पास कहने के लिए नहीं है, और यही जीवन में अपनाने की भी है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश है कि घर घुसू नहीं बनना, केवल आत्म केंद्रित नहीं होना, केवल स्वार्थ में नहीं जाना, पूर्णतः स्वार्थ का परित्याग और सबके हित में मेरा हित है, इस भाव को लेकर के निरंतर यत्नशील रहना, यही कृष्ण का उपदेश है। और ये वो उपदेश है जो समय के द्वारा किसी भी कालखंड में इसकी जो आलोक है, इसका जो प्रकाश है, इसकी जो चमक है, उसे कम नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है। हर युग में हर समय ये सार्थक रहेंगे जो गीता ये सार्थक जी बिल्कुल। तो जब हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो कृष्ण के इस कर्म योग को भी याद रखना चाहिए। और यदि हम याद रखेंगे तो हम खुद, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कर्म का मूल है प्रेम। जी बिल्कुल, बिना प्रेम के कर्म नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। देखिए, आप अपने शहर से चले ग्वालियर से और गांव जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, मन में पहला भाव क्या आता है? अरे कौन झंझट में पड़ेगा, चलो निकलो गांव निकलो। आपने अपनी गाड़ी गांव के रास्ते पे डाली थोड़ी सी कि उधर से आते हुए कुछ लोग दिखे, उनसे पूछा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सब लोग कहाँ चल रहे? अरे बोले हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, हमारे गाँव का एक बालक। अब क्या हम गाँव जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमारी गाड़ी लौटेगी, हम भी लौटेंगे और फिर उसे देखेंगे, और उस बालक से जितना ममत्व होगा उतनी हमारी सक्रियता बढ़ जाएगी, उतना हम क्रियाशील हो जाएंगे। कर्म के मूल में प्रेम होता है। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो केवल रासलीला भर नहीं है। ये दुष्टों का संहार भी तो लोक को उनके अत्याचारों से मुक्त दिलाने के संदर्भ में लोक के प्रति उनका जो प्रेम है, आत्मीयता है, अपनत्व है, उसी के कारण तो है। बिल्कुल, कृष्ण विलक्षण स्वरूप है। बिल्कुल, उसने जो काम किया वो डट के किया। बिल्कुल, दुष्टों को मारा तो खूब मारा, ज्ञान दिया तो ऐसा दिया कि आज 5,500 वर्ष बाद भी उसका किसी ने खंडन नहीं किया, और प्रेम किया तो खूब जी भर के किया, गृहस्थ किया तो खूब जी भर के किया, जो काम किया खूब जी भर के। कृष्ण ऐसे अगाध कर्म का देवता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर कृष्ण चंद्र गोस्वामी सर, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपने समय निकाला, हमारे श्रोताओं से इतनी गूढ़ और इतनी महत्वपूर्ण बातें की। निश्चित रूप से इन बातों से उनको चिंतन मनन के लिए बहुत कुछ मिलेगा और अपने कर्मों का निर्धारण हर कोई कर पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैडम, आपका भी। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भगवान कृष्ण के कर्म योग पर भक्ति साहित्य के विद्वान डॉक्टर कृष्ण चंद्र गोस्वामी विवाह से की गई ये बातचीत।
जी हाँ श्रोताओं, मन, वाणी और कर्म के एक होने पर ही जो कार्य होता है वही सार्थक होता है और यही है गीता सार। श्रोताओं, कोविड-19 पर जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर से। दोस्तों, हम आपसे कोविड-19 जागरूकता पर जो बात करते हैं उसे हमारे श्रोता सुनते ही नहीं गुनते भी हैं। ग्वालियर की हमारी एक श्रोता हैं प्रतिभा दुबे, जो ये कार्यक्रम बराबर सुनती हैं और इससे प्रेरणा लेकर उन्होंने कोरोना से बचाव पर एक कविता भी लिख डाली। लीजिए, आप भी वो कविता सुनिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा दुबे ग्वालियर में ही रहती हूँ। आकाशवाणी ग्वालियर से रोज़ाना कोविड-19 पर जागरूकता का जो कार्यक्रम प्रसारित होता है, मन में है विश्वास, अधिकतर सुनती हूँ। कोरोना पर जागरूकता के लिए मैंने भी एक कविता लिखी है जो आकाशवाणी के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्यों रोते हो कोरोना कोरोना, सावधानियों को तुम चुनो ना। मुंह पर मास्क लगाना है, भीड़ में कहीं नहीं जाना है, 6 फीट की दूरी से सबसे मिलना मिलाना है। भारतीय संस्कृति से अपनी सबको अवगत कराना है, छोड़कर अंग्रेजी सभ्यता सबको नमन करो ना। क्यों रोते हो कोरोना कोरोना, जिसने की है लापरवाही उसने कोरोना को भेंट चढ़ाई। सावधानी और संयम ने तो कोरोना को भी धूल चटाई। क्यों रोते हो कोरोना कोरोना, सावधानियों को तुम चुनो ना। तुलसी नींबू ग्लोए हल्दी फिर से सेवन में लाना है, बाहर की चाट से सुरक्षित घर का पौष्टिक खाना है। कोरोना को नियंत्रित करना अब प्रथम उद्देश्य हमारा है, खुशियाँ फिर से लौट के आए, जन जन का यह नारा है। क्यों रोते हो कोरोना कोरोना, सावधानियों को तुम चुनो ना। तो दोस्तों, सावधानियों को हमेशा ही हमें चुनना है। त्योहार की रौनक में जरा भी असावधान नहीं होना है। घर में ही हर्ष और उल्लास के साथ परिवारजनों के साथ त्योहार को धूमधाम से मनाना है। जहां तक संभव हो घर में ही रहिए और घर से बाहर जाना ही पड़े तो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर ही निकलिए। जी हाँ, मास्क पहनना है, हाथों को बार बार धोते रहना है और बाहर यदि आप हाथों को बार बार नहीं धो पाते हैं तो सैनिटाइजर की शीशी अपने साथ रखिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जितनी ज़रूरत हो उतने ही समय के लिए बाहर रहिए और वापस घर आकर के फिर अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, यानी कि अपने कपड़े बदलिए और हाथ धोइए साबुन से पूरे 20 सेकंड तक। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि मुझे ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए। तो एक बार फिर से जन्माष्टमी पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।